A very good evening, my dear students. In this video, we will learn Class 8th, Chapter number 3, Geography. And you can see I am taking your NCERT book, that is Mineral and Power Resource. So let's start with the chapter. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. There was two children. एक का नाम है किरी, एक का नाम है सुकांत, एंड दे बोथ जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये दोनों उसकी नेटिव प्लेस धनबाद में विजिट करते हैं. जो किरी है वो सुकांत से पूछती है कि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा डस्टी नज़र आ रहा है और ये ऐसा क्यों है. जो सुकांत है वो उसे आंसर देता है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोल माइंस हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय. वो उसे कहता है कि तुम देख सकती हो कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स हैं और ये जो सारे ट्रक्स हैं ये आपस क्या कैरी कर रहे हैं, ये मिनरल कैरी कर रहे हैं. और मिनरल्स में क्या कैरी कर रहे हैं, कोल कैरी कर रहे हैं. द गर्ल आस्क व्हाट आर मिनरल्स. आस्क किरी, जो गर्ल है वो पूछती है मिनरल्स क्या होते हैं. देन जो सुकांत है उसको एक आंसर देता है और क्या आंसर देता है वो बोलता है जैसे आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट में आपका क्या क्या होता है, फ्लोर होता है, मिल्क होता है, शुगर होता है और किसी बिस्किट्स में एग होता है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सेम उसी तरीके से जब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन के बाहर आता है, हमारे पास एक बिस्किट बन के बाहर आता है. सेम वैसे ही हमारे पास हमारी धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं और ये बहुत सारे मिनरल्स जो हैं ये एक साथ बनकर हमारे पास की एक फाइनल प्रोडक्ट को रेडी करते हैं. मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ इन द रॉकी क्रस्ट. आप सबने 7th क्लास में पढ़ा होगा कोर, मेंटल, क्रस्ट पढ़ा है. इनसाइड दी अर्थ में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट. तो हमारे जो मिनरल्स हैं ये हमारे क्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अनस्कैटर्ड हैं. अनस्कैटर्ड का मतलब है कि कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिनरल्स है और इस चैप्टर में हम बेसिकली कवर करेंगे आपके मिनरल्स, कितने तरह के मिनरल्स होते हैं, हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं और हमारी इंडिया में कहाँ कहाँ मिनरल मिलते हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो यहाँ से स्टार्ट होता है. डू यू नो द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रिफनाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल. आप सबको पता है कि आपके खाने में जो सॉल्ट है और आपकी जो पेंसिल है उसमें जो ग्रेनाइट है ये भी एक मिनरल्स हैं. सोचिए ज़रा इसके ऊपर कैसे मिनरल्स हैं ये. नाउ मिनरल्स की डेफिनेशन: a natural occurring substance that has definite chemical composition is a mineral. Anything which is natural occurring substance. What is mineral? A natural occurring substance which have its definite chemical composition. Any chemical composition, lots of minerals we have. So all the minerals which are natural occurring and they have their definite chemical composition, they are known as minerals. minerals क्या हैं? जो natural occurring substance हैं जिनकी अपनी एक chemical composition है उन्हें हम कहते हैं minerals. minerals जो हैं वो हमारे अर्थ में unevenly distributed हैं. कुछ जगहों पर minerals जो हैं वो आपको easily मिल जाएंगे पर कुछ जगहों पर आपको which are not easily accessible such as Arctic Ocean, bed and Antarctica. These are the reasons जहाँ पर आपको minerals जो हैं वो easily available नहीं होंगे. Minerals are found in different types of geological environment under varying condition. They are created by natural process without any human interference. वो बोल रहे हैं कि जो हमारे minerals हैं वो environment के हिसाब से भी आपको change मिलेंगे. कुछ जगह पे जहाँ पर human interference बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे तो minerals आपको natural substance मिल जाएंगे, natural occurring में मिलेंगे. पर कुछ जगहों पर जहाँ पर human की interference है they can be identified on the basis of physical property such as color, density, hardness, chemical property such as solubility. तो कुछ minerals तो natural occurring substance हो गए जो हमें easily मिल गए और कुछ minerals जिनके हम basis के ऊपर उन minerals को ढूंढते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया mineral. अब this is very important. Now types of mineral. हमारे minerals जो हैं that is divided on the 2 parts. First one metallic and second non-metallic. Metallic further divided into ferrous and non-ferrous. और ये आपने डायग्राम अच्छे से लर्न करना है. On the basis of composition के बेसिस पे minerals are classified on metallic and non-metallic. Metallic minerals, metallic means that contain metals.
मेटेलिक से क्या याद रखेंगे आप? मेटल्स. सो मेटेलिक मिनरल्स जो आपके किन किन अंदर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. मेटल्स कैसे होते हैं आपके? दे आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर और शाइन. तो ये आपके कौन से हो गए? मेटेलिक, जिनके अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड साथ ही साथ इनके ऊपर शाइन होगी. जैसे कि कौन से एग्जाम्पल हैं? आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीशियम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक. नाउ मेटेलिक जो है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस. तो फेरस में कौन से आएंगे? जिनके अंदर क्या होगा? आयरन होगा. क्या होगा फेरस के अंदर? आयरन होगा. और नॉन फेरस में क्या होगा? जिनके अंदर आयरन नहीं होगा. तो फेरस के अंदर हमारे पास कौन से आ गए? आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोनाइट. और नॉन फेरस में हमारे पास कौन से आ गए? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड. आप ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, metallic further divided into ferrous and non-ferrous, right? Next we will cover in the next video, right? So you can see here in the non-metallic, metallic do not contain metals. और non-metallics में क्या आ गया? limestone, mica, gypsum. These all are the examples of non-metallic. The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals, right? Now in the next video we will cover with the extraction of the minerals.